ये भजन संहिता उसका 50 अध्याय, जल्दी से अपनी बाइबलों को खोले। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ना शुरू करें। मैं आज आपको मेरे अजीजों एक बड़े महत्वपूर्ण वचन की ओर लेके जा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इस वचन को पूरा नहीं करोगे आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी अनॉइंटिंग अधूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग ब्लेसिंग चाहते हैं? कितने लोग अनॉइंटिंग चाहते हैं? कितने लोग आज कितने लोग हीलिंग चाहते हैं, चिंगाई चाहते हैं? कितने लोग हालेलुया। छुटकारा चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनते रहना। अगर हो सके तो अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कर दो मेरे अजीजों, क्योंकि आपको हर एक संडे मेरे अजीजों आपको प्रभावशाली वचन दिया जा रहा है। आमीन। पढ़ो क्या लिखा है? 50 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ो। क्या लिखा है? जल्दी से। हे मेरी प्रजा, सुन मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहा कि तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। आगे मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि नित्य मेरे लिए चढ़ते रहे। तेरे होम बलि नित्य मेरे लिए चढ़ते। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हालेलुया। ना तो मैं तेरे घर से बैल, ना तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि हजारों पहाड़ों के मेरे अजीजों जानवर और हजारों पंखे हुए हजारों पंछी मेरे ही है। आगे पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, पहाड़ों के सारे पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदानों पर चलने फिरने वाले सारे जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो कह रहा यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, जगत और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें है वे सब मेरा है। आमीन, हालेलुया। कह रहे जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। आगे क्या मैं बैल का मांस खाऊं, कह रहे क्या मैं बैलों का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं, या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए क्या कर? अपनी मन्नतों को पूरा कर। आगे और संकट के दिन मुझे पुकार। क्या लिखा है? ध्यान से सुनो। कह रहा संकट के दिन मुझे पुकार। कह रहा संकट के दिन मुझे पुकार, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज इन वचनों को ध्यान से याद रखना। कह रहे कि क्या मैं बैलों का मांस खाऊं, क्या मैं बकरों का लहू पीऊं? कह परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों आपके लिए बड़ा सख्ताई वाला होने वाला है, बड़ा करनाई वाला होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जो बहन भाई आज के वचन को बर्दाश्त कर जाएगा ना, मैं कहता हूं वो मेरी तो लंबी उम्र जिएगा और लंबी ब्लेसिंग पाएगा। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करो, जोर से। उसकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी, और वो अपने घर में मेरे अजीजों इतनी ब्लेसिंग को देखेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम इतनी बरकतें पाओगे कि रखने को जगह ना होगी। हालेलुया। कितने लोग वचन को आज फॉलो करेंगे? कितने लोग आज के वचन को मेरे अजीजों पूरा करने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग? हालेलुया। ये हाथ आप मुझे भी दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू आज के वचन के लिए तैयार है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यस मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे कि क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों और सब
पंखेरु और सारे पंछियों को मैं जानता हूँ। मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह सब मेरा है। क्या मैं बैलों का मांस खाऊं, बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। और फिर आगे लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं, और वो कहानी किसकी है? राजा दाऊद की। राजा दाऊद के पास नतान नबी आया। नतान नबी ने आकर मेरे अजीजों राजा को एक कहानी सुनाई कि हे राजा, कह रहा कि एक धनी मनुष्य था और एक कंगाल मनुष्य था। कह रहे कि जो कंगाल मनुष्य था उसने क्या किया, उसने अपनी एक भेड़ की बच्ची क्या की, मोल ली, और उस भेड़ की बच्ची को क्या किया, दिन रात उसे पाला, दिन रात उसे अपने गले से लगाया, दिन रात उसे अपनी रोटी देता था और उसे अपनी गोद में सुलाता था। कह रहा कि एक दिन धनी के घर में एक यात्री आया और उस यात्री ने आकर क्या किया, उसके घर में ठहरने की इच्छा रखी। और मेरे उस धनी ने क्या किया, कह रहा कि अपनी गाय, बैल, भेड़, बकरियों, कह रहा वन के सारे कह रहे जानवरों को छोड़कर उस धनी ने क्या किया, उस धनी ने उस कंगाल की मेरे जो बच्ची थी, भेड़ की जो बच्ची थी, उसे लेकर यात्री के खाने के लिए दे दी। तो राजा दाऊद ने कहा कि ये जो इस धनी मनुष्य ने किया है, ठीक है जी, इसको चौगुना भर देना होगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ खाता हूं। क्या कहा कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ खाता हूं। कह रहे कि उस इंसान ने जिसने ये काम किया है, कह रहे उसको चौगुना भर देना होगा। हालेलुया। तो जानते मेरे अज़ीज़ों, नतान नबी ने मेरे अज़ीज़ों कहा, ठीक है जी, कि वो कोई और मनुष्य नहीं, वो तू ही है। हालेलुया। क्या कहा कि कोई और मनुष्य नहीं बल्कि तू ही है। कह रहे कि तेरे घर में एक सैनिक था और उस सैनिक की पत्नी को तूने अपनी पत्नी कर लिया, और तूने क्या किया, तूने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस सैनिक को क्या किया, उसे युद्ध में मरवा डाला। कह रहा कि अब कह रहा विपत्ति तेरे घर से उठाकर कह रहा मैं तेरे घर पर डालूंगा, तेरी पत्नियों पर, तेरे बच्चों पर डालूंगा, और ये लंबी समय तक तेरे साथ ये विपत्ति बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझे, ठीक है जी, इज़राइल का घराना नहीं दिया? क्या मैंने तुझे बहुत सी धन संपत्ति, क्या मैंने तुझे राज्य नहीं दिया? परमेश्वर ने कहा कि अगर ये भी थोड़ा था तो मैं तुझे और बहुत कुछ देना चाहता था। कह रहा कि लेकिन तूने ये जो काम किया है, इसके कारण कह रहा कि अब जो विपत्ति है वो तेरे घर से कभी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, आज जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन में से, ठीक है जी, बाइबल में लिखा है कि क्या मैं बैलों का मांस खाऊं, क्या बकरों का लहू पीऊं? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। हालेलुया। क्या संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब राजा दाऊद को इसके बारे में पता चला कि ये जो सबसे बड़ी ये जो गलती है ये किसी और इंसान ने नहीं, ये मैंने की है, तो वो फूट फूट को रोने लगा, वो क्षमा मांगने लगा। उसने 150 अध्याय जो भजन संहिता है, वो 150 अध्याय की भजन संहिता उसने मेरे अज़ीज़ों रो रो कर लिखी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि राजा दाऊद कहता है कि हर रात मेरा जो सिरहाना है वो मेरे आंसुओं से भीगा करता है। हालेलुया। वो उसने एक बार नहीं, उसने 10 बार नहीं, उसने 50 बार उसने क्षमा मांगी परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताओ मेरे अज़ीज़ों कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें कितना भर देना होगा, कितना भर देना होगा जी? चौगुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ठीक है जी, जो सैमसन था, सैमसन की जो मां थी मेरे अजीजों, वो पहले बांझ थी। क्यों बांझ थी? क्योंकि वो मदिरा पीना नहीं छोड़ती थी, वो दाख मधु खाना नहीं छोड़ती थी, वो मेरे अजीजों, ठीक है जी, जो नशीली चीजें थी वो खानी नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि जब परमेश्वर के दूत ने आकर मनोह की पत्नी को, यानी कि सैमसन की माता को, मेरे अजीजों, आगाह किया कि तू अगर ये चीजें खाएगी तो तू हमेशा बांझ रहेगी, तूने आज के बाद इन चीजों का तूने सेवन नहीं करना है और तू फलवंत होगी। तो जानते मेरे अजीजों, जैसे उसने परमेश्वर के वचन को मान लिया और वो फलवंत हो गई, उसके घर में बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सैमसन रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, कह रहे कि सैमसन के सिर पर कभी भी छुरा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लटें होगी, उसके जो बाल होंगे, उसके बालों में क्या होगी? परमेश्वर की सामर्थ होगी, परमेश्वर की ताकत होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सैमसन मेरे जो जहां भी जाता था एक बड़ी जीत लेकर वापस आता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको वचन में मेरे अजीजों लेके जाना चाहता हूं। ठीक है जी, आइए तो हम दोबारा पढ़े इन्हीं आयतों को। क्या लिखा है? इसकी 12 आयत को पढ़ो। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वे सब मेरा है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर कौन सी चीज का भूखा है जी? केड़ी चीज का भूखा है? हालेलुया। वो साडे बकरे छतरे का भूखा है, साडी मुर्गियां का भूखा है, साडी बोतलों का भूखा है, काला भूखा है? हालेलुया। किस चीज का भूखा हो? हम जो कुछ इस संसार में देखते हैं, ठीक है जी, आज लोग मेरे अजीजों, कई लोग आर्टिफिशियल माला मेरे अजीजों जब कोई आ जाता है उसके गले में डाल देते हैं। ठीक है, या फिर मेरे अजीजों, ठीक है, आपने देखा होगा लोग मेरे अजीजों जिंदा फूलों को तोड़कर क्या करते हैं जी? ठीक है जी, चढ़ावा चढ़ाते हैं जिंदा फूलों का। हालेलुया। लेकिन ये सब बाइबल में मना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया और उसी को तोड़कर जब हम परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं तो परमेश्वर से ग्रहण नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता। हालेलुया। फिर हमें क्या चढ़ाना चाहिए? हमें क्या देना चाहिए परमेश्वर को? कहते जगत जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। हालेलुया। दाऊद ने जब ये कहानी को सुना, ठीक है जी, उसने दृष्टांत में मेरे अजीजों उससे समझाया कि एक धनी मनुष्य था, एक कंगाल मनुष्य था। धनी के घर में यात्री आ गया और उसने कंगाल की भेड़ की बच्ची लेकर क्या की? उस यात्री के खाने के लिए दे दी। तो मेरे दाऊद को बहुत बड़ा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और दाऊद ने मेरे अजीजों कहा कि वो कौन मनुष्य है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसे चौगुना भर देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप हिसाब लगाओ, अगर दाऊद ने कहा तो परमेश्वर कितना हिस्सा आपसे मांगता है जी? हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था की पुस्तक, गिनती से पहले व्यवस्था की पुस्तक में हम जाएंगे। जल्दी से खोलिए मेरे साथ उसके 27 अध्याय, उसकी 26 आयत को पढ़ना शुरू करो। व्यवस्था की पुस्तक उसका 27 अध्याय, उसकी 26 आयत को ध्यान से सुने आज के वचन को। परमेश्वर का वचन आज आपको मेरे अजीजों, आपको आज आगाह करना चाहता है। ठीक है जी, आगाह करना चाहता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया जी? लंबे समय तक छोड़ दिया, फॉलो नहीं कोई किया। 27 अध्याय से 26 आयत को पढ़ो जिसे भी मिले। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा, और घरेलू पशुओं का पहलौठा, जो पहलौठा होने के जब पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है, उसको कोई पवित्र ना ठहराए, उसको कोई पवित्र ना ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो
परमेश्वर ने कह दिया, उसको क्या करना है, हमने क्या करना है जी, उसे हमने पवित्र नहीं ठहराना, बल्कि परमेश्वर खुद पवित्र ठहरा चुका है। आमीन। तो चाहे आपके घर का मेरे जो जानवर है, चाहे वो मेरे अजीजों, चाहे वो आपके घर का पहला बेटा या बेटी है, वो परमेश्वर की ओर से पहले से ही पवित्र ठहर चुका है। आगे आगे पढ़ो क्या लिखा है, चाहे वे बछड़ा हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे भेड़ या बकरी का चाहे बच्चा, भेड़ या बकरी का बच्चा हो, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो, कह रहे यदि अगर वो अशुद्ध पशु का हो, तो उसका पवित्र ठहराने वाला, तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए, उसको याजक के ठहराए हुए लोग के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। आगे, और यदि वह ना छुड़ाए जाए, यदि वह ना छुड़ाया जाए, याजक के ठहराए हुए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर जेब दिया जाए। मोल पर बेच दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के टाइम में लोग पता क्या करते हैं, आपको सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, लोग दशमांश निकालते हैं। लोग दशमांश निकाल कर क्या करते हैं जी, फिर खुद ही निकाल कर खा जाते हैं। लो जी पास सॉरी माफ करो जी, बीमारी आ गई सी, ठीक है, ते ओ जेड़ा दशमांश पिया सी ना, ओ सी चक के ला गया, ठीक है जी। बीमारी आ गई सी, बच्चा साडा बीमार हो गया, ठीक है, ते की हो गया जी, असि चक के ओनू की कीता जी, ओनू मेरे असि की कीता, ओनू असि चक के ओ बीमारी ते लाता, बीमारी दी दवाइयां ते लाता, ओ की हो गया, होर डबल बीमार हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में की लिखा है, कहता जे कोई छुड़ाना चाहे, अगर कोई छुड़ाना चाहे, ठीक है जी, तो क्या किया जाए। पढ़ो आगे आगे क्या लिखा है इसकी 28 आयत को। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से, कहता परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, कहता जो कोई यहोवा के लिए अर्पण करे। हालेलुया। सारी वस्तुओं में से मतलब क्या है, ठीक है जी, आपके मेरे अजीजों हर एक वस्तु में क्या है जी, परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। कल हम एक घर में थे और उस घर के मेरे अजीजों, हम परिवार से हम कह रहे थे कि अगर तुम घर में अगर अपने बच्चों के कपड़े भी लेके आओ ना, तो उस पर ब्लेसिंग दो। राशन लेके आओ तो उसके ऊपर भी ब्लेसिंग दो। सिलेंडर लेके आ रहे तो उसके ऊपर भी दुआ करो, ब्लेसिंग दो। कह रहे अच्छा पास्टर जी करना चाहिए, मैं कहा बिल्कुल करना चाहिए, बाइबल में लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा जब, ठीक है जी, दुकान से हम सामान घर पे लेके आते हैं ना, तो उससे पहले अपनी ब्लेसिंग करी होती है। हालेलुया, ठीक है, और फिर हम फटाफट ले आके और ले आ, फटाफट पकौड़े बना, गुलगुले बना। हम नहीं ब्लेसिंग देते, हम अपनी एक भी चीज पर ब्लेसिंग नहीं देते। एक भी चीज का मतलब क्या है, कपड़ों से लेकर राशन तक, राशन से लेकर मेरे, तो हमारे एक एक मेरे जो चीजों तक जो भी हमारे घर में आती है, एक एक चीज पर क्या होनी चाहिए, ब्लेसिंग होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दुआ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग करते हैं, बहुत कम है। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा, दोबारा पढ़ो इसकी 28 आयत को। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से, अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए, जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई ऐसी वस्तु कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए, ना तो बेची जाए, और ना छुड़ाई जाए, ना छुड़ाई जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने मेरे को भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा ला के अगर परमेश्वर के लिए मेरे को आपने अर्पण कर दिया ना, कि लो जी पास्टर जी ये चर्च की सेवा वास्ते है, ये पास्टर जी ठीक है जी, ये ठीक है जी, ठीक है, एनू सेवा वास्ते ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, कहता ना तो वो छुड़ाया जाए, ना वो बेचा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता ना तो वो चीज छुड़ाई जाए, ना ही बेची जाए। आगे आगे क्या लिखा है, जो कुछ अर्पण किया जाए, जो कुछ अर्पण किया जाए, वह यहोवा के लिए अर्पण, वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। हालेलुया। अब परम पवित्र का मतलब क्या है जी, अति पवित्र। हालेलुया। परम पवित्र का मतलब क्या है, अति पवित्र, अति महान पवित्र बलिदान। हालेलुया, हालेलुया।
जे परमेश्वर मेरे अजीजो, ठीक है जी, सानू देना चाहता है तो सानू तो लेना भी चाहता है। हालेलुया। कहता हर एक वस्तु की कीती जावे जी वो परमेश्वर दे लिए अति पवित्र ठहरे। की ठहरे? की ठहरे है जी? अति पवित्र का मतलब कि महान पवित्र बलिदान ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसी लाइनों को। चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पशु हो, चाहे उसकी की भूमि का चाहे खेत उसकी हो, बीज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए, ना तो बेची जाए, और ना छुड़ाई जाए, ना छुड़ाई जाए। हालेलुया। कहते ना तो बेची जावे, ना की जावे, छुड़ाई जावे। ओके, जो कुछ अर्पण किया जाए जो कुछ अर्पण किया जाए वे यहोवा के लिए, वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। आमीन। कहते जो कुछ अर्पण किया जाए वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। परम पवित्र का मतलब क्या है? अति पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा आगे? मनुष्य में से जो कोई मनुष्य में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए, आगे वह छुड़ाया ना वो जाए, छुड़ाया ना जाए, नीचे वह मार डाला जाए, आगे फिर भूमि की उपज का सारा फिर दशमांश लिखा चाहे कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि का बीज हो, भूमि का बीज हो, चाहे चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल यहोवा ही का है, यहोवा ही का है। आगे वे यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे अगर कोई दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। पांचवा भाग क्या करे जी? उसको बढ़ाकर छुड़ाए। हालेलुया। अगर किसी की 10,000 रुपए सैलरी है, दशमांश कितने है जी? 1,000 रुपए। हालेलुया। तो अगर वो दशमांश में जो देकर दोबारा आकर कहे कि पास्टर जी असि बिल भरना है, पास्टर जी दवाई लेनी है, पास्टर जी सानू वापस कर दियो, फिर ओनू किन्ने गुना करके वापस देना पवेगा जी? कहते 5 गुना ਵਧਾ के कहते ओनू वापस करना पवेगा। हालेलुया। यानी कि 1,000 रुपए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਹੋਰ, यानी कि 5,000 गुना 1,000 रुपया ਹੋਰ ऐड कर कितने हो गए जी? 6,000 रुपया। हालेलुया। कहते 5वां भाग बढ़ाकर क्या करे जी? उसको छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाता है, ठीक है जी, वो क्या कहता है? वो परम प्रधान के लिए पवित्र ठहरता है। और आज बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे देखे मेरे अजीजों, ठीक है, दशमांश निकाल देते हैं, गले में डाल देते हैं, फिर खुद ही गले में से मेरे सुइयां मार मार के निकाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी बच्चे ने कर लिए होंगे जी, नाल आए थे बच्चे का। हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कहता कि जो तुमने डाल दिया है, जो तुमने परमेश्वर के लिए निकाल दिया है, वो अति पवित्र ठहरेगा, वो परम पवित्र बलिदान ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कहता चाहे वो भूमि की उपज का दशमांश हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल हो, कहता यहोवा ही के लिए वो पवित्र ठहरे। फिर इसकी 31 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है? यदि कोई अपने दशमांश में से कहता कि यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर 5वां भाग छुड़ाकर क्या कर सकते हैं जी? उसको छुड़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के लिए जो भेंट है वो क्या है जी? वो अति पवित्र है, वो पवित्र बलिदान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ना बंदे ने कहानी सुनाई, मेरे को याद आ गई। कहना पास्टर जी, कहना जी तुहानू पता, कहते ਜਿਹੜੇ इंग्लैंड वाले ने ते अमरीका वाले ने ते इंडिया वाले कहते किवें दान दिंदे हैं? मैं कह नहीं पता। कहते ਜਿਹੜੇ इंग्लैंड वाले ना, ठीक है जी, वो की करते हैं, ठीक है जी, कहते जी गोल कचारा बना लेते अपने आले वाले, ठीक है, कहते पैसे की गुट्टी बन के नहीं खोल के ऊपर सुटते हैं, ठीक है, ते कहते ਜਿਹੜਾ बाहर डिग्या वो तो परमेश्वर का, ਜਿਹੜਾ विच डिग्या कहते जी उस ਉਹਨਾਂ ਦਾ। मैं अच्छा ठीक है। कहते ਜਿਹੜੇ अमरीका वाले कहते पता की करते, कहते एक लैंड खिंच लेंदे आ, फिर कहते पैसे सुटते ऊपर, कहते ਜਿਹੜਾ परे डिग्या कहते परमेश्वर का, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ डिग्या कहते ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ मैं कहा इंडिया वाले, कहते इंडिया वाले कहते बन की गुट्टी सड़ते हैं,
कहते ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ हालेलुया 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 मेरे अज़ीज़ों बाइबल ठीक है हमें क्या सिखाती है कि अगर कोई बढ़ा कर देना चाहे तो क्या करे ठीक है उसे 5वां भाग ठीक है बढ़ाकर छुड़ा सकता है आमीन यानी कि हर एक वस्तु क्या है हमारे घर का बच्चा हमारे घर का में जो भेड़ बकरी कुछ भी जो हमने अर्पण किया है वो परमेश्वर के लिए क्या ठहरता है वो अति पवित्र ठहरता है हालेलुया हम उसमें से चेंज भी नहीं कर सकते आमीन हालेलुया हालेलुया ठीक है हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय खोलिए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय जल्दी से खोलिए उसकी पहली आयत को पढ़े जल्दी से हन्ना नाम का एक मनुष्य है हन्ना नाम का एक मनुष्य उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया हालेलुया बाकी की जो कहानी है वो आप जानते हो कि हन्ना और सफीरा के साथ क्या हुआ हन्ना और सफीरा ने दोनों मियां बीबी ने क्या करी मेरे अजीजों उनके पास कुछ जगह थी उस समय मेरे अजीजों ठीक कलीसिया जो थी वो लो लगाकर प्रार्थना करती थी बड़ी मेरे अजीजों गहराई में जाकर मेरे अजीजों ठीक है गहराई से दिल की गहराइयों से वो प्रार्थना करती थी कलीसिया उस टाइम ऐसी कलीसिया थी कोई भी अपनी चीज को अपनी चीज नहीं समझता था उनका सब कुछ सांझे में था और वो एक मन और एक चित्त की कलीसिया थी हालेलुया हालेलुया और कोई ये नहीं कहता था कि लोनी मैंने इतने में जगह बेची है और मैं तुमको इतने देता हूं नहीं वो पूरे लाकर वो क्या करते थे वो सारा का सारा दाम लाकर मेरे जो परमेश्वर की सेवा के लिए देते थे हालेलुया हालेलुया ठीक है पुराने टाइम की जो कलीसिया थी वो इतनी महान कलीसिया ठहरी कि उन्होंने मेरे अजीजों जो कुछ निकाला दशमांश का चाहे वो दान का चाहे वो भेंट का मेरे अजीजों उन्होंने कभी वापस नहीं लिया हालेलुया 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 एक बहन ठीक है जी एक बार चर्च में आई उस बहन ने मेरे जो आकर पता क्या कहा कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो मैं ना फुल्ली जानी मैं सूझी जानी और वाकई वैसा हो रहा था उसमें और वो सूझ रही थी बहुत ज्यादा सूझ रही थी उसकी गालें बड़ी बड़ी हो गई उसके मेरे जो बाजू बड़े बड़े हो गए उसकी टांगे में जो मोटी मोटी होनी शुरू होगी ठीक है दुआ करी पहले हफ्ते में वो ठीक होगी फिर वो लगातार 2-3 हफ्ते लगातार आई जब लगातार वो 2-3 हफ्ते आई तो पता क्या हुआ मेरे ठीक है जी उसने मेरे जो लास्ट हफ्ते में आकर क्या किया जी ठीक है जी उसने अपने पति की कमाई में से उसने दशमांश निकाला जब उसने दशमांश निकाला तो मेरे अजीजों ठीक है जी उसने अपने पति को बिना बताए और बाइबल सच बात है जी बिना बताए ही दशमांश निकालना चाहिए कह रहा कि जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे दाहिने हाथ ने क्या दान कर दिया हालेलुया 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 ठीक है तो उस बहन ने भी ऐसा ही किया मेरे अजीजों उस बहन ने जब मेरे अजीजों ठीक है दशमांश निकाला 1000 रुपीस ठीक है जी उसने जब दशमांश निकाला ठीक है तो उसके नेक्स्ट संडे मेरे उसका हस्बैंड आ गया ठीक है आके बैठा है के लगा रखी मैं कहा क्या बात है बड़ी टोर शोर पे बैठा ठीक है और मैंने भी प्रचार कर दिया ठीक है जी कि देखो जी आप भैन ठीक है जी बड़ा लंबा समय नहीं होया इन्हें आके अपने पति की नेक में जो दशमांश कर लिया शाम ने जाके उन्होंने ओ पत्नी अपनी ओ उठी ठीक है फोन आ गया कहते पास्टर जी जेड़े तो दिते सी वो वापस कर दो मैं कहना ठीक है फिर आगे दोनों जने कहते पास्टर जी आप फड़ो कहते जेड़े सी वापस मुड़ाने सी मैं कहा हुण मैं भी नहीं रखता मैं कहा मैं कंगालों को रोटी खवा दूंगा मैं कहा मैं गरीबां च मार दूंगा लेकिन मैं कहा मैं अपने कोल मैं सेवा च नहीं यूज करने बाले दिल्ली होए वो बंदा पैरालाइज हो गया आज भी पैरालाइज है थोड़े टाइम बाद जो पैरालाइज हो गया ठीक है जी थोड़े टाइम बाद उन्होंने कुकर फट गया उस दाल सारी दाल उस भैन के उत्ते पै गई वो मच गई ठीक है
बाइबल च की लिखा है, कहते जो असी कर दिंदे आ, चाहे वो 10 रुपए का दशमांश है, चाहे वो 100 रुपए का दशमांश है, चाहे वो मेरी 1000 रुपए का दशमांश है, ठीक है जी, वो की ठहरता परमेश्वर वास्ते अत पवित्र ठहरता, अत पवित्र। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि तुम उन्हें जो चेंज भी नहीं कर सकते, खुले भी नहीं कर सकते। बाइबल मेरे नजर लिखा है, कहता जेड़ा इंसान अपने दशमांश दे विच हेराफेरी करता है वो मेरे लायक नहीं है। असी साडी तनख्वाह होंदी 10,000 करते किन्ने 500 रुपया, तनख्वाह होती है 50,000 करते किन्ने 1,000 रुपया, तनख्वाह होती है मेरे अजीजों 60,000 रुपया करते किन्ने है। हालेलुया, हालेलुया। जे तुहाडी 8,000 तनख्वाह है 800 रुपया कर दो, जे तुहाडी 5,000 तनख्वाह है 500 रुपया कर दो, जे तुहाडी 10,000 तनख्वाह है 1,000 रुपया कर दो। एक भैन कहती पासी जो मेरे बच्चे चले गए ना मैं उदों दशमांश कट्ठा करूंगी। मैं कहा हुण कट, कहती जी हुण मेरे पति दिंदा नहीं। मैं कहा जो दिंदा ओ जो कट, कहती जी कट नहीं सकती। मैं कहा जी तू, मैं कहा ठीक है, फिर मैं अपने मन की गल आखी है, मैं कहा जे तू हुण अपने पति की कमाई चोरी कर सकती, फिर मैं जो तेरे बच्चे बाहर चले गए उदों तू की कटेगी। हालेलुया। जे तू हुण वफादार नहीं हो सकती तो बाद च की वफादार होएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जे तुसी बरकत चाहते हो, जे तुसी आशीष चाहते हो, जे तुसी सचमुच अपने घरां दे विच मेरे अज़ीज़ो ये बाइबल दा कानून है, जे असी इस कानून को पूरा नहीं करते तो तुसी मेरे अज़ीज़ो ठीक है परमेश्वर की बरकतां तो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम सच दस रहा मेरे अज़ीज़ो, ठीक है जी, कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे चांसेस देखे ने कि तुसी कि जब तो दसन लग जाता है बहुत टाइम हो जाएगा। आमीन। बाइबल च लिखा है मेरे अज़ीज़ो, ठीक है जी, हन्ना और सफीरा ने जब जमीन बेची तो बाइबल च लिखा है जे तेरे सज्जे हाथ ने दान किया तो तेरे खब्बे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। उन्होंने दोनों की राय की हुई सी। हालेलुया। खब्बा केड़ा है जी, खब्बा केड़ा जे गहराई में जाइए तो थोड़ी औरत है। हालेलुया। सज्जा केड़ा है थोड़ा बंदा है। जे बंदे को पता है तो जनानी को भी पक्का पता होएगा हैं। हालेलुया। जे हेराफेरी एक हाथ नाल कदी कदी ताली बजी है, कदी ताली बजी है हाथ नाल दसो, दोनों हाथों नाल बजी ताली। हालेलुया, हालेलुया। कहता जे तेरा सज्जा हाथ दान करेगा ना तेरे खब्बे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। खब्बा जे जे खब्बे ने कहता ना नहीं नहीं पास्टर दा इन्ने ले लूगा, इन्हें थोड़ी दे के आने पास्टर जी, इन्हें थोड़ी पा के आने चर्च के गले विच। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ते सफीरा भी की सीगे, सज्जे ते खब्बे दोनों मेरे अज़ीज़ो, ठीक है, दोनों दी राय की हुई सीगी। बाइबल च लिखा है कि जब संत पतरस उन्हां दे घर आया, संत पतरस ने अगे लिया के हनन्याह ने की कीता, लिया के मेरे जो जेड़ी जमीन उन्हें बेची सीगी ओदा अद्धा हिस्सा दा लिया के उन्हें की कीता, ठीक है जी, पर परमेश्वर के दासां दे चरणों में रख दिता ते अद्धा हिस्सा छुपा दिता। परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत उन्हें दस दिता कि इन्हें की कीता, इन्हें पवित्र आत्मा तो इन्हें परमेश्वर के दास तो परमेश्वर की कलीसिया तो झूठ बोलिया। ठीक है जी। पतरस ने पूछा, कहता की हनन्याह तू जगह इन्हें च बेची? कहता हां जी इन्हें च बेची है जगह जी। जानते की होया मेरे जो, ठीक है, उसी वक्त ठीक है जी ओदी मौत हो गई और उन्होंने ले जाके कलीसिया ने कीता जी ले जाके दब दिता। 6 घंटे बाद ओदी पत्नी को कुछ नहीं पता सीगा कि मेरे पति नाल की हो गया। ठीक है, जब वो घर आई पतरस ओथे बैठा वेट कर रहा सीगा, उन्होंने घरे संगत लाना आया सीगा। हालेलुया। जब पतरस उन्होंने घर बैठा होया सीगा, उस सफीरा ने देखा, हनन्याह की पत्नी ने देखा कि मैं भी दशमांश दे चरणा च पिया। पास्टर संत जी चख दे क्यों नहीं पे? खुदा दे दास ने पूछा संत पतरस ने, कहता मैंने सही सही दस, कहता की तुसी जगह इन्ने च बेची? कहंदे हां जी इन्ने च बेची। कहता देख ले तेरे पति ने दफनाने वाले कहता दरवाजे ते खड़े है, कहता तेनू भी ले जाके उत्थे दफना देंगे। उसे ही घड़ी ओदी भी मौत हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज असीं परमेश्वर की नज़रां च मर जांदे आ जदों असीं झूठ बोल दिंदे आ। आज असीं परमेश्वर की नज़रां च मेरे तो दूर हो जांदे आ जदों असीं झूठ बोल दिंदे आ। हालेलुया।
ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਸੀ। ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ 11 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੈ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਭੈ ਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ? ਦਾਨ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੇ ਭੇਟਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 2 ਘੰਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ? 2 ਘੰਟੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਮਿੰਟ, 40 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 24 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ। 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਬਣਦਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लूका दी अंजील खोली मेरा, लूका 10 अध्याय 16 अध्याय ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ लूका 16 अध्याय ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਤੋਂ, जल्दी से लूका 16 अध्याय उसकी 10 ऐत को। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा कहता है जेड़ा थोड़े तो थोड़े विच सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। कहता वो बहुत विच भी सच्चा है। हालेलुया। कहता जे थोड़े तो थोड़े जैसी वफादार आ ते परमेश्वर सानू बहुतियां विच भी वफादार करेगा। आमीन। मैं तुहानू दस्सिया पहला भी कि परमेश्वर पहला छोटी बरकत दे के देखदा है, फिर उस तो बाद परमेश्वर बड़ी बरकत दिंदा है। आमीन। जे ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਆਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ ਜੀ? पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बाइबल च की लिखा है? ठीक है, दाऊद ने केड़ी गलती की सी? ठीक है, कहंदा ओनू चौगुना भरना पेगा। आमीन। कहंदा जे कोई कहंदा अपनी वस्तु तू छुड़ाना चाहे, कहंदा पहला 5वां भाग दे देवे फिर ओनू छुड़ा देवे। हालेलुया। ओवे हर एक चीज दे विच असि की करना है? परमेश्वर दे नाल वफादार होना। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਮਲਾਕੀ 3 ਦੀ 7 ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕੀ लिखा है? कहना अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। कहना तुम मेरी ओर मुड़ो तो मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा। आज हमें क्या करने की जरूरत है जी? आज हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। आमीन।
एक एक चीज में। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से चर्च, हालेलुया। हर एक चीज में क्या होना चाहिए? वफादारी दिखानी। आमीन, हालेलुया। जब आप मेरे छोटी से छोटी चीजों में क्या होंगे? वफादार होंगे, तो परमेश्वर देखना आपको बड़ी चीजों में वफादार बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी मेरे जो 1000 रुपये दशमांश दे के कहो कि बहुत है, परमेश्वर ने तुहानू लाख रुपये दशमांश करने वाला कभी नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुसी ऐ सोचो कि असि मेरे अजो असि 1000 रुपये से दशमांश कर लिए ते लाखां रुपये साडे ठीक है घर च आ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? लखा वास्ते सारे तैयार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अगर आप मेरे जो ठीक है, अगर आप छोटा दशमांश निकालोगे तो परमेश्वर आपको कभी भी बड़ा दशमांश निकालने नहीं देगा। अगर आप छोटा दशमांश अगर आप निकालने में वफादार हो तो परमेश्वर आपको बड़ा दशमांश निकालने वाला बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कहे कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आगे क्या लिखा है? अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, हाँ, उनका पालन नहीं करते। आगे, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसकी 10 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? सारे दशमांश कह रहा सारे दशमांश, भंडार में ले आओ, कह रहा सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, और मेरे भवन में कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे, और सेनाओं के यहोवा का यही और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कह रहा सारे दशमांश क्या करो? ये मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के छिरोके खोलता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके ऊपर बरकतों के छिरोके खोलना चाहता है। आमीन। कितने लोग वफादार होंगे? आमीन, हालेलुया। मैं सिस्टर जी को बोल रहा था कि 12 महीने, हालेलुया, हालेलुया, और हमें 12 महीने क्या करना है? ठीक है, लगातार, ठीक है जी, सेवकाई को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, हर महीने सेवकाई को बढ़ाते जाना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इन 12 महीनों में वफादार होकर दिखाएंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर भी देखना मेरे अजीजों, आपको आज आप 1000 निकाल रहे हो, परमेश्वर कल को आप मेरे जो आपको हजारों निकालने वाले बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसकी 11 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे नाश करने वाले, कह रहा मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा ऐसा घुड़कूंगा, घुड़कूंगा, यानी कि डांटूंगा, कि मैं तुम्हारी भूमि को, कह रहा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, उपज को नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज मलाकी 3:11 तेरे घर में पूरी होने वाली है। आज मलाकी 3:11 तेरे घर में पूरी होगी। वहां पर लिखा है, मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, ऐसा डांटूंगा कि वो तेरी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा, और तेरी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से ही तू इस वचन को फॉलो करना शुरू कर दो। आज 2000 रुपये दशमांश निकालती है, आज 2000 रुपये दशमांश निकालता है, कल को तू ठीक है हजारों रुपये दशमांश निकालने वाला बनेगा, और परमेश्वर तुझे बरकतों से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो पूरा पूरा दशमांश निकालते, बहुत कम लोग हैं, ठीक है जी, जो दशमांश में से भी मेरे जो कम कर देते हैं। ठीक है जी, परमेश्वर, मैं आपको सच कह रहा हूं, ठीक है जी, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करो, देखो परमेश्वर आपको बरकतों पर बरकतें देगा। आमीन। आपकी बरकतें खोलेगा, और आपको मेरे जो एक बड़ी गवाही बनाकर लेके आएगा चर्च। हालेलुया, हालेलुया,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। सब लोग धन्यवाद करना शुरू करें ऊंची आवाज से, धन्यवाद करें ऊंची आवाज से और प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा आज आपको छूने जा रहा है, आज आपको